हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरोट 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अभी वर्गो की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो पहले तो मैं एनर्जीज क्लींस कर रही हूँ वर्गो कि इस मंथ आपकी लव लाइफ में क्या होगा। हम स्पिरिट डिवाइन एंजल्स को इनवाइट करते हैं कि प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव आ जाइए और हमें वर्गो की लव लाइफ के लिए एक प्योर गाइडेंस दीजिए। मैं एनर्जीज क्लींस कर रही हूँ और ये अगर वीडियो वर्गो आपके सामने आ रही है तो डेफ़िनेटली आपके लिए इस वीडियो में मैसेजेस है, इस वजह से ये वीडियो आपके साथ सामने आ रही है आपकी लव लाइफ के लिए। तो आप रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वर्गो की लव लाइफ के लिए हमें बताइए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव, हमें वर्गो की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वर्गो, उनकी लव लाइफ के लिए हमें गाइडेंस कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव। मेरे जो व्यूअर्स हैं वर्गो, उनकी लव लाइफ के लिए हमें गाइडेंस दीजिए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव। वर्गो की लव लाइफ के लिए हमें गाइडेंस दीजिए। क्या चल रहा है वर्गो की लव लाइफ में, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ लव लाइफ की, वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज़ वर्गो के तरफ क्या है, वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज़ वर्गो के तरफ क्या है। वर्गो जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की एनर्जीज़ वर्गो के लिए क्या है। ओके, इस रिलेशनशिप में मार्च मंथ में क्या होगा हमें बताइए वर्गो। वर्गो के रिलेशनशिप में मार्च मंथ में क्या होगा प्लीज़ हमें बताइए। ओके, चलिए वर्गो आपकी लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या है। बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं मुझे वर्गो आपकी लव लाइफ में। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल, आपका पर्सन है ना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्गो कि ये पर्सन प्रीवियसली अगर ऐसे थे ना कि बहुत मतलब टेकर थे, आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे कुछ ना कुछ लेते रहते थे। मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, बिकॉज टैरो रीडिंग कभी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो बंदा है वो अगर बहुत ज़्यादा मतलब टेकर था, आपको कुछ दे नहीं रहा था, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी आपको इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं। मतलब आप जैसे इनके लिए करते थे, ये भी आपके लिए करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अभी मतलब कप्स की एनर्जीज़ में आ रहा है। पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनमें इमोशंस अभी बढ़ रहे हैं आपके प्रति। मतलब अगर ये न्यू कनेक्शन भी रहेगा वर्गो, फिर भी अभी इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार, इमोशंस आ रहे हैं। अगर पहले ये पर्सन ऐसे था कि बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, मतलब ये रिलेशनशिप आपका अभी अभी रिसेंटली न्यू कनेक्शन है, स्टार्ट हुआ है और इस पर्सन को मतलब पता नहीं चल रहा है कि आपके लिए क्या डिसीजन लेना है, या मतलब एक रिलेशनशिप के लिए ये बढ़ सकते हैं कि नहीं। कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ आपके पर्सन थी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी इनका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन लुक यू लाइक अ स्टार, मतलब इनको ऐसे लगता है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा, आपकी जो एनर्जीज़ है ना, एक स्टार काइंड ऑफ एनर्जीज़ है। एक मिनट, इनकी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा एक स्टार की एनर्जीज़ आ रही है कि ये बहुत पॉपुलर भी रह सकते हैं। आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन मुझे पॉपुलर भी दिखाई दे रहा है। मतलब अपने एक्ट्रेस नहीं रहेंगे या कोई बिग सेलिब्रिटीज़ नहीं रहेंगे, लेकिन अपने काम में ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा। और आपका जो अगर आप इनके साथ काम करते रहोगे, क्योंकि मुझे एनर्जीज़ वैसे आई है कि आप दोनों का साथ में कुछ कनेक्शन है, वर्क प्लेस से रिलेटेड या कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप दोनों एक दूसरे से मिले हो और उसके बाद ही आपका जो कनेक्शन है वो स्टार्ट हुआ है। ऐसे मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। पर्सन की हम राशि देखें तो यहाँ पे मुझे
टॉरस, कैंसर, स्पाइसिस, लिब्रा की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। कोई भी साइन, बिकॉज दिस इज़ फॉर ऑल साइन, ऐसे नहीं है कि आप अगर वर्गो हो तो मैं ऑल साइन रीडिंग ही कर रही हूँ, बट ये एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है वर्गो। ये पर्सन है ना आपके तरफ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बंदा या बंदी आपके लिए थोड़े सीरियस हो रहे हैं। मार्च मंथ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अगर स्टक थे, मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे थे आपके रिलेशनशिप से, तो अभी मुझे काफ़ी स्टेबिलिटी की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है इस पर्सन की, कि ये कुछ ना कुछ स्टेबल डिसीजन आपके लिए लेना चाहते हैं। इवन आप दोनों के रिलेशनशिप के आपका जो पर्सन है वो स्टेबिलिटी चाहता है, बैलेंस चाहता है। ऐसी एनर्जीज़ में वर्गो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन आपको बैलेंस देना चाहता है। अगर आप कपल भी रहोगे, मैरिड रहोगे, तो अगर आपके मैरिज में इशू थे या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो वर्गो ये पर्सन आपका जो बंदा है वो चाहता है कि बेसिकली स्टेबिलिटी आए। ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके आपकी जो मैरिज लाइफ है उसको सेटल अच्छे से करना चाहते हैं, अच्छा आपको ट्रीट करना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ मुझे वर्गो इस पर्सन की बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, कुछ वर्गोज़ का मुझे दिखाई दे रहा है कि वर्गो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कोई वुमन थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, एंड जिस वजह से आपका जो पर्सन है वो जगल कर रहा है। मैरिज इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि या तो आप या तो सामने वाला पर्सन किसी मैरिज में स्टक है, या मैरिड हो सकते हैं, या किसी रिलेशनशिप में है, जिस वजह से इस पर्सन को आपके प्रति ऐसे हो रहा है ना कि ये दो लोगों को जगल कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे कुछ वर्गोज़ के पर्सन की दिखाई दे रही है कि जगलिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको सपोर्ट तो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग की एनर्जीज़ आई है, बट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, मतलब थर्ड पर्सन सिचुएशन, ये पर्सन शायद से मैरिज के बारे में आपके साथ सोच नहीं रहे हैं। मतलब आपका टॉपिक ऐसे ही है कि सब कुछ अच्छा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन बस एक मैरिज ही आप दोनों का इशू है कि वही आपका कंप्लीट अभी तक हुआ नहीं है। आप दोनों या तो 10 साल से या तो 9-8 साल से एक दूसरे को जानते हो, ऐसी भी मुझे एनर्जीज़ पिक हुई है। और काफ़ी बैलेंसिंग कनेक्शन भी मुझे कुछ वर्गोज़ के का दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका पर्सन लिब्रा मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एंड ये पर्सन मतलब आपके साथ एक ऐसा रिलेशन चाहते हैं जो कि बहुत स्टेबल हो। आपका पर्सन मुझे वर्गो ये एनर्जीज़ काफ़ी पिक हो रही है कि आपका पर्सन आपके लिए स्टेबिलिटी देख रहा है। मतलब पहले ऐसे था कि या तो ये रिलेशनशिप कमिटेड नहीं था, या आप दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स थे ये बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब अप्स एंड डाउन्स की वजह से हो रहे थे। तो इस पर्सन को वो चीज़ें समझ में आ रही है, और वो पर्सन चाहता है कि अभी आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक बैलेंस कनेक्शन हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, कुछ वर्गोज़ का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन मैरिज के रिगार्डिंग भी सोच रहा है। अगर प्रीवियसली आप दोनों का कनेक्शन एक ऐसा था कि यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप नहीं था, मतलब एक रिलेशन था जो म्यूचुअल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अब ना ये पर्सन 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, बट अभी तक एक्शन लेने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के दिखाई दे रहे हैं कि यस इट इज़ अ एक्स्ट्रा, मतलब आप या तो इनके लाइफ में एक्स्ट्रा हो, मतलब बाद में आए हो, ऐसे हो सकता है, या तो ये आपके लाइफ में बाद में आए हैं, मतलब आप ऑलरेडी स्टेबल हो। एज मुझे दिखाई दे रही है 30 अबव एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लोगों की, 30-35 एज, और आपका पर्सन स्टेबल हो सकता है वर्गो काफ़ी, मतलब इनका खुद का कारोबार, खुद का बिजनेस भी हो सकता है, ऐसे भी मुझे इनकी एनर्जीज़ आ रही है।
तो इस वजह से क्या हो रहा है, आप इनके लाइफ में हो, पर कभी कभी आपकी भी मतलब ऐसे हो जाता है कि आप इन पे बहुत गुस्सा हो जाते हो एंड आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बहुत, एंड कुछ टाइम के बाद सॉर्ट आउट भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, बट ये जगलिंग बहुत दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए मैं ये मोस्ट प्रोबेबली 20% से रेजोनेट होगा कि विद इन अक्टूबर तक मुझे यहाँ पे आप दोनों के मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं मार्च मंथ में क्या होगा आपके रिलेशनशिप में वर्गो। अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मून का कार्ड आया है, आप और आपके पर्सन का अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ डेविल एनर्जीज, नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप में। आप अपनी हीलिंग करके भी इस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सम नेगेटिविटी इज़ देयर, क्योंकि द मून एंड डेविल का साथ में आना मतलब यहाँ पे ब्लैक मैजिक एनर्जीज थोड़ी बहुत मुझे दिखाई दे रही है कि है यहाँ पे, जिस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप है वो बनते बनते बिगड़ गया है। मतलब ये एक लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दर्शाता है कि अचानक से चीज़ें मतलब चेंज हो गई है। मतलब पहले ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा था, बहुत आप दोनों में बॉन्डिंग थी, आप बहुत अच्छे थे, स्टेबल थे, लेकिन ऐसे हुआ है कि सडन ऑफ आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं। मतलब आपको ही नहीं पता चला और ये बंदा आपके लाइफ से चला गया है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको टैरो रीडिंग लेके इसका सॉल्यूशन जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं बहुत ज़्यादा और उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। वो जब हीलिंग करते हैं तो उनके वो इश्यूज़ जो होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो अगर आपका ये इशू है कि सामने वाला पर्सन मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है, या आपके पर्सन अचानक से चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे मुझे मोस्ट प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज़ है। यहाँ पे किसी ना किसी ने इनको आपके लिए मैनिपुलेट किया है, जिस वजह से ये पर्सन आपके साथ ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन के हिडन थॉट्स देखते हैं हम क्या है। आपके पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा वर्गो। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें वर्गो के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें वर्गो के लिए गाइडेंस दीजिए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें वर्गो के लिए गाइडेंस दीजिए। इनके पर्सन वर्गो की एनर्जीज़ बताइए हमें क्या है। वर्गो की एनर्जीज़, वर्गो के पर्सन की एनर्जीज़, वर्गो के पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। वर्गो के पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। ओके, हार्ट फ्रॉग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का ना, आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पर्सन को ना ब्लॉक इमोशन, इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो गए हैं। मतलब ये खुद भी मतलब जान नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसे क्यों किया, बिकॉज सम नेगेटिव फोर्सेस इनको वो सब चीज़ें आपके साथ करने के लिए कर रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो बिहेवियर किया उनके लिए भी एक बिग क्वेश्चन मार्क है कि ये इन्होंने क्यों किया, मतलब आपके साथ ऐसे क्यों किया। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आप दोनों की जो मेमोरीज़ है, जो साथ में टाइम स्पेंड किया है, उसके बारे में सोच रहे हैं। मार्च मंथ इनके लिए काफ़ी हैवी रहने वाला है। एस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, इन्होंने ना खुद को मतलब बहुत आपसे मतलब जो भी चीज़ें हुए, या तो ये भी हो सकता है कि आपने ही इनको चीट किया हो, आपने ही इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, जिस वजह से, और फिर ऐसे हुआ कि आपने जिस पर्सन की वजह से इनको थर्ड पार्टी में डाला वो पर्सन चले गए और आप फिर से इनको अपने लाइफ में चाहते हो वर्गो, पर अभी आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं या आपको ब्लॉक कर रहे हैं। ये भी एनर्जीज़ मुझे कुछ वर्गोज़ के लिए आई है। ओके, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर ये एनर्जीज़ वाइसा वर्सा होगी तो
आप सॉरी चाहते हैं और रिटर्न की एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये एक दिखाई दे रहा है। ब्यूटी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपकी ब्यूटी की वजह से, आपके पर्सन आपके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। लॉन्गिंग, क्रेविंग, अचीविंग, वांटिंग, इनको आप चाहिए हो। यहाँ पे कार्ड आया है डिवाइन फेमिनाइन। मोस्ट ऑफ द वर्गो, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है, इनको वाइब्रेशनली ये पता चल रहा है यू आर हिज डिवाइन फेमिनन। अगर ये फीमेल मेरी वीडियोस देख रही है तो आपके पर्सन को मोस्ट प्रोबेबली ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो। टाइम का वेट कर रहे हैं। मुझे कुछ वर्गोज के पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगने के लिए आने वाले दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और इनका पर्सपेक्टिव हो रहा है कि ये क्यों हार्ट ब्रोकन है। मतलब आपके पर्सन को अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये क्राउड में भी है, ये बहुत लोगों के साथ अगर एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ अगर जी भी रहे हैं, तो इनको एक और खालीपन ऐसे महसूस हो रहा है कि इनका मन है वो इन चीज़ों में क्यों नहीं लग रहा है, बिकॉज़ ही मिसिंग यू। ऐसी एनर्जीज इनको फील हो रही है, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। और ये अभी पर्सपेक्टिव बना रहे हैं। मतलब अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ये पर्सन थिंक कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपसे कांटेक्ट करें। ओके, ये एनर्जीज दिख रही है मुझे। और देखते हैं वर्गो कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अपना 3 बार, खुद का 3 बार नाम लीजिएगा। दिस इज़ गाइडेंस फॉर यू। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें वर्गो के लिए, वर्गो की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए। वर्गो की लव लाइफ के लिए हमें गाइड करें। वर्गो की लव लाइफ के लिए हमें गाइड करें। वर्गो की लव लाइफ के लिए मैं ये कार्ड्स फिर से करती हूँ। बंडल गिरा है क्योंकि न्यू डेक है। मैं मेरी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर रही। वर्गो की लव लाइफ के लिए हमें गाइड करें। ओके, वर्गो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है अचीविंग अ सेंस ऑफ कंप्लीशन एंड यूनिटी इन योर लव लाइफ। तो आपका आप यूनाइट होंगे ज़रूर, ओके, अपने पर्सन के साथ। लेकिन आपको ना आपके इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। लिसन टू योर इंट्यूशन टू गाइड यू इन योर लव लाइफ। आपके इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहे हैं ना, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। फाइंडिंग मॉडरेशन एंड हीलिंग थ्रू बैलेंस रिलेशनशिप। आपको हीलिंग अपने रिलेशनशिप की करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, एक्सपीरियंसिंग सडन चेंज और रिविलेशन इन लव। आपको मतलब ऐसे लगेगा ना कि सडन ऑफ आपकी लव लाइफ चेंज हो गई है। मतलब अचानक से जिनके प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं ना, उनको ना अपने लिए हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप किसी साइकिक की हेल्प लेके, जो अच्छे हैं, जो ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, जो आपको सचमुच में मदद करना चाहते हैं और जिनसे आपकी एनर्जीज मैच हो रही है, आप उनसे रीडिंग लेके अपनी हीलिंग ज़रूर करवाइएगा। ओके, ऐसे आपके लिए गाइडेंस आया है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग वर्गो। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे। ओके, और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर।